नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं। अगर बात करें श्री कोलायत मंडल की, तो भारतीय जनता पार्टी ने मंडल अध्यक्ष के रूप में यहाँ से हैं हमारे साथ श्रीमान छगनलाल जी प्रजापत। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार इनको मंडल अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी का पद सौंपा है, तो इस क्षेत्र में क्या रहेंगे इनके विकास कार्य और किस प्रकार लोगों का जो जुड़ाव है और जिम्मेदारी है उसका ये निर्वहन करेंगे। तो जानेंगे से इनके परिचय, जीवन परिचय के बारे में। तो सबसे पहले तो छगनलाल जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है कोजाराम जी, और आपको ये चैनल को और आपको, क्योंकि आप यहाँ आए और हमारे विचार विमर्श सुनने के लिए और जनता की आवाज़ प्रत्येक गांव में प्रत्येक ढाणी से ले रहे हो। बहुत ही धन्यवाद है आपको। आप हर जगह जा रहे हो, हमें बहुत ही खुशी हो रही है आपका चैनल देखते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। छगनलाल जी, अगर बात करें आपके राजनीतिक परिचय की, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें मंडल की जिम्मेदारी मिलना एक बड़ी सौभाग्य की बात रही है, तो आपको जो मंडल की जिम्मेदारी मिली है एक अध्यक्ष पद की, तो किस प्रकार आपके क्या ऐसा राजनीतिक परिचय रहा, किस प्रकार जुड़ाव रहा? सर, हम स्कूल टाइम पढ़ रहे थे, उसी टाइम हमारे एक गुरुजी थे संघ से, वो डेली हमारे को 4 बजे उठा के संघ की शाखा में ले जाते थे और हम और जा रहे थे। हमारे साथ में हमारे युवा साथी भी थे, उनके साथ में जा रहे थे। तो धीरे धीरे संघ के अंदर प्रथम वर्ष हुआ था, उसमें भी गए थे। धीरे चल रहा था, ठीक है ना। संघ से जुड़े हुए थे। सबसे पहले राष्ट्र है और संघ एक राष्ट्र के प्रति और युवा पीढ़ी को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। संघ में डेली जाते हैं, शाखा में जाता है, इसलिए धीरे धीरे हम संघ से जुड़े हुए थे। उसके बाद राजनीति में धीरे धीरे हम टेंट का काम थे, उसमें लगा रहे थे, सेवा दे रहे थे उस टाइम। और लगभग शुरुआत हम जो हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष थे शिवदान सिंह जी राजपुरोहित, उन्होंने हमारे को प्रस्तुति किया राष्ट्र के प्रति और पार्टी के प्रति। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के प्रति समर्पित है, संघ से भी जुड़ी हुई है, अच्छा काम कर रही है। तो हमने कहा यार कुछ न कुछ टाइम राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। अपने लिए तो सब करते हैं, बल्कि राष्ट्र के लिए बहुत ही बिड़ले ही करते हैं। तो हमने थोड़ा टाइम राजनीति में देना शुरू कर दिया, इसलिए मैं राजनीति में धीरे धीरे जुड़ गए। शुरुआत में पहले ओबीसी मोर्चे के उपाध्यक्ष रूप में हमारे को दायित्व मिला था, उसमें हमने तन मन से काम किया था धीरे धीरे। उसके बाद में ओबीसी मोर्चा नहीं, शुरुआत में हमारे युवा मोर्चा के अंदर मेरे को दायित्व मिला था, उसमें मैं उपाध्यक्ष के पद पर था, उसमें काम किया। उसके बाद ओबीसी मोर्चे के मेरे को दायित्व मिला गया जिला मंत्री का, उसमें भी मीटिंग में जा रहा था और अच्छा काम हो रहा था। उसके बाद में धीरे धीरे काम चलता रहा, संघ में संगठन में का समय देता रहा। और जब यहाँ कोलायत के अंदर एकदम बीजेपी, जब देवी सिंह भाटी बीजेपी छोड़ के सामाजिक न्याय मंच में चले गए थे, तो देवी सिंह भाटी थे यहाँ तो बीजेपी में, फिर यहाँ कुछ कोई नहीं था। पर फिर धीरे से पार्टी का विस्तार हुआ, मेरे को दायित्व सौंपा गया था, तो मैं धीरे धीरे पार्टी में, उस टाइम कोई नहीं था, तो मेरे को हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी, उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया, हमारे को मंडल अध्यक्ष दायित्व दिया। तो हमारे जिला अध्यक्ष थे उस टाइम थे ताराचंद जी, और उससे पहले थे अपने ये बिहारी लाल जी बिश्नोई, वो जिलाध्यक्ष थे। उसके बाद ताराचंद जी मेरे पर विश्वास जताया, अर्जुन राम जी ने मेरे पर विश्वास जताया। उस टाइम एकदम नगण्य थी बीजेपी, कोई नहीं था। तो हमने धीरे धीरे इस कमल का फूल खिलाने की पुरजोर से कोशिश की। तो पिछला चुनाव भी बीजेपी अपने बुत्ते पर लड़ी, पूरी टिकटें बांटी गई थी और हार जीत होती रहती है। पूरी किस टिकटें हमने बांटी थी, और अपने दायित्व के हिसाब से उन्होंने चुनाव भी लड़ा, हार जीत होती रही, और अच्छा प्रदर्शन भी होता। उसके बाद में संगठन का काम, जो भी धरना है, प्रदर्शन है, काम हो करते रहे, और पार्टी ने हमारे पर विश्वास, केंद्र नेतृत्व में विश्वास किया था, और हमारे अर्जुन राम जी है, उन्होंने भी पूरा विश्वास किया था। तो हम तन मन से बीजेपी में समर्पित रहे और काम करते रहे। आज अपनी सरकार है, बीजेपी की केंद्र में भी है और राजस्थान में भी है। और बीकानेर की और सीटें 7 में से 6 सीटें इसी कार्यकर्ताओं की बदौलत हमने जीती है। इसी छोटे छोटे कार्यकर्ता, उन्हीं की बदौलत हमने 6 सीटें जीती। एक सीट सहानुभूति की वजह से रह गई है। तो इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारे एमएलए साहब भी पूरे तन मन से लगे हुए हैं, अर्जुन राम जी पूरे लगे हुए हैं कि आगे आने वाले टाइम में पंचायती राज का चुनाव पूरा बीजेपी का होगा। और केंद्र में सरकार है डबल इंजन की सरकार, भजनलाल जी की सरकार है, किसानों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है। भजनलाल जी ने परसों भी घोषणा की थी। तो किसान हमारा ऐसा नहीं रहेगा, पूरे 6 घंटा दिन में बिजली मिलेगी, रात को आराम से सोएंगे। और 4 खेतों के अंदर तारबंदी का काम है, भजनलाल जी ने शुरू किया था। और किसान सम्मान निधि, पहले कांग्रेस राज के अंदर क्या होता था, कांग्रेस राज के अंदर प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने बोला मैं यहाँ से 1 रुपये बेचता हूँ,
100 रुपये बेचता हूँ तो किसान के पास में आते आते 15 पैसे रह जाते थे। वो 85 पैसे कहाँ गए? मोदी जी ने बोला मैं किसान के लिए 1 रुपये पूरा भेजूंगा तो 1 रुपये पूरा आएगा। किसान सम्मान निधि के रूप में पूरा 1 रुपये आता है। 1 पैसा भी बीच में कोई खाता नहीं है। पहले इस कांग्रेस राज में ऐसा नहीं होता था, भ्रष्टाचार की सरकार थी। अब एकदम पारदर्शिता है, जो भी आता सीधा डायरेक्ट खाते में आता है। प्रधानमंत्री आवास है, सीधा पूरा खाते के अंदर। अगर बीच में मान लो कोई ले लेता है तो उसके खाते से नहीं निकाल सकता, वो अपना आप ही देता है कि मेरा करवाना है वैसा, बल्कि खाते के अंदर से 1 पैसा भी ले नहीं सकता। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने व्यवस्था की है और पूरा किसान के खाते में आता है। और रही बात राष्ट्र के प्रति, पहले मनमोहन जी की सरकार थी, हम सुनते थे पढ़ते थे उस टाइम हमारा देश पर सही बॉर्डर पर जवान है उसके शीश उतार के ले गए थे, किसी के अंदर खून नहीं खोला था। बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब कारगिल का युद्ध हुआ था और उसी टाइम उसके बाद में अभिमन्यु हो गया था, मोदी जी ने बोला था अगर हमारे जवान के ऊपर आंख भटक दे तो कब पाकिस्तान तेरा नामो निशान मिटा देंगे, वो जिंदा वापस भेजा था। ये हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की पहचान है, विश्व के अंदर पहचान है। दूसरे देश के पैर छूते देव मोदी जी के, ये हमारे गुरु हैं। आज हिंदुस्तान के गुरु के समान मान रहे ये इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री है। और बीकानेर का सौभाग्य है, पहले बीजेपी में भी थे बहुत, बल्कि देश के कानून मंत्री अर्जुन राम जी, भीमराव जी को तो हमने देखा नहीं है और अर्जुन राम जी को देखा है। उनके दिशा निर्देश पर चरित्र पर वो चल रहे हैं। आज बीकानेर पूरा का सौभाग्य पागड़ी वाले के नाम से पहचानते हैं अर्जुन राम जी को कि यह हमारे सांसद है। और इतने सरल स्वभाव, कोई कार्यकर्ता चला जाओ उनकी छवि बहुत ही साफ है और सभी की बात सुनते हैं, सभी का काम करते हैं कानून नियम के हिसाब से, गलत काम नहीं करते, नियम के हिसाब से सभी का काम करते हैं। कोई कार्यकर्ता निराश होकर नहीं जाता, जायज़ काम वो अर्जुन राम जी करते हैं। बिल्कुल। तो अगर बात करें इस क्षेत्र में, जिस प्रकार आपने बताया कि अब डबल इंजन की सरकार है, तो कोलाई क्षेत्र को क्या सौगातें होनी चाहिए, किस प्रकार यहाँ के क्या ऐसा विकास होना चाहिए कि जिस प्रकार आपकी मांग रहेगी इस क्षेत्र की? कोलाई क्षेत्र के लिए कोलाई को पर्यटक स्थल से जोड़ना चाहिए, ठीक है ना, लंबे समय से पड़ा है और विश्व के अंदर कपिल मुनि का नाम है। आदि अनादि काल से इसको पर्यटक से जोड़ते, यहाँ की जनता का रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक से जुड़ेगा तो हर चित्र। और खनन यहाँ हो रहा है, राजस्व यहाँ अवैध खनन हो रहा है, उनको रोका जाए। बजरी का अवैध खनन हो रहा है, उनको रोका जाए, उनका राजस्व यहाँ लगाया जाए, बाहर क्यों जाए। जितना भी राजस्व आ रहा है कोलायत के विकास के अंदर लगाया जाए। विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा खनिज कोलायत के अंदर निकलता है और सबसे पिछड़ा कोलायत है, क्यों? ये मैं संदेश देना चाह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री को। जो भी अवैध खनन हो रहा है उसको रोका जाए, उनका कोलायत क्षेत्र में लगाया जाए। अवैध रॉयल्टी चल रही है, कम से कम यहाँ लोकल है, उनको रॉयल्टी लगनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। नजदीक एरिया मड़े कोलायत है, कोटड़ी है, इनको रॉयल्टी लगनी चाहिए। कोई मान लो 2 ट्रॉली 4 ट्रॉली ले जा रहा है तो उनसे 2-2 हज़ार रुपये रॉयल्टी के ले जा रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और विकास के अंदर स्कूलों के अंदर टीचर को कमी है वो भरा जाए और खिलाड़ियों की भावना के लिए यहाँ खेल मैदान होना चाहिए। अभी तक कोलायत इतना बड़ा क्षेत्र है, तहसील स्तर है, अभी तक खेल मैदान नहीं है। राज्य सरकार ने अभी तक स्वीकृत नहीं किया है। खेल मैदान होना चाहिए, बच्चों का हौसला अफजाई जो है और बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं तो उनको कम से कम खेल मैदान की सुविधा होनी चाहिए। तो बात करेंगे जिस प्रकार आपने बताया युवाओं के लिए खेल मैदान वगैरह या जिस प्रकार शिक्षा का सत्र है उसको बढ़ाना चाहिए। वर्तमान में देखा गया है चंगलाल जी कि जिस प्रकार युवा है वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे चैनल के माध्यम से? जो नशे की प्रवृत्ति है युवाओं के अंदर वो होनी नहीं चाहिए और प्रशासन को कड़ी सख्ताई लगनी चाहिए, गश्त लगानी चाहिए। कौन जा रहा है ये नशे की लत की तरफ जा रहा है, इस पर प्रशासन भी जो डोडा है, पोस्ट है, चरस है, उस पर युवा पीढ़ी जा रही है। बल्कि मैं यही कह रहा हूँ, नशा पूरे शरीर को खोखला कर देगा और देश को भी खोखला कर रहा है। इसीलिए प्रशासन को कड़ी सख्ताई रखनी चाहिए नशे के तरफ। एक मैं ये आपके चैनल के माध्यम ये कहना चाह रहा हूँ केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जो भी ये हो रहा है कोर्ट मैरिज हो रहा है उसमें क्या है, मैं भी बहुत काफ़ी जगह समाज में गया था, उसमें क्या हो रहा है बच्ची पहले भाग जाती है, 20 साल तक बच्ची को या बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, उसके बाद 18 साल में या 20 साल की हो जाती। मैं माँ बाप को जानते थे, उन्हें किस अरमानों के साथ उनको पाल पोस के बड़ा किया था, ठीक है ना। उस टाइम 18-20 साल की मैं माँ को जानते थे तो उन्होंने अपने पेट के गांठे दे दे के मजदूरी कर करके उस बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया था, उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया था। उस टाइम वो उसका सारा बनते हैं। उस टाइम बुढ़ापा ये बच्ची और माँ बाप सोचते हैं कि मेरी बच्ची का सारा होगा, बच्चे का सारा होगा, बच्चा बच्चे एक समान है, सारा होगा। उस वक्त वे भाग के चले जाते तो उस माँ बाप पर क्या बीतती है, उस माँ बाप पर क्या बीतती है। बहुत दयनीय स्थिति, या तो वो फांसी खा के मरता है या टायर के ट्रेन नीचे आके मर गया या बेइज्जती होगी समाज में, ऐसे करके। इसलिए सरकार से निवेदन है, जो भी मान लो हाँ ठीक है कानून है तो उसकी माँ बाप की सहमति होनी जरूरी है। फिर वो माँ बाप अगर वो बच्ची चला जाती है, वो पागल होकर इधर उधर घूमता रहता है,
किसी को कोई दिमाग में नहीं आती उसके, या तो फांसी खा के मरे, जिंदा है तो मरे के समान रहता वो। इसलिए मेरे निवेदन से केंद्र सरकार से और राजस्थान सरकार से ऐसा कानून लाया जाए। एक बार मंत्री बोला था, सांसद भी बोला था कि इसमें विचार किया जाए, इसमें संशोधन होना चाहिए। मेरा भी ये निवेदन है, इसमें संशोधन होना चाहिए। दूसरी बात में हमारी समाज के तरफ कोलायत इतना बड़ा क्षेत्र है और नज़दीक एरिया में मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसको मिट्टी के लिए चिन्हित जगह की जाए। मिट्टी के लिए चिन्हित जगह वो कहाँ से बर्तन बनाए? सरकार कहती है वो उद्योग को बढ़ावा दे, तो वो मिट्टी कहाँ से बनाए? मिट्टी है ही, मिलती नहीं है। कम से कम तालाब है, उसमें तो 3 फीट जगह मिट्टी कुम्हारों के लिए चिन्हित की जाए और अलग से आरक्षित की जाए। हर क्षेत्र में कर रहे, तो इसमें क्यों नहीं कर रहे कुम्हारों को? इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। और दूसरी बात, जो माटी कला बोर्ड है कुमार समाज का, श्रीयादेव माटी कला बोर्ड है जो कुमार समाज का है, तो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार में निवेदन कर रहा हूँ, ओरिजिनल हक जो बर्तनों से कुमार जुड़े हुए उन्हीं को मिलना चाहिए, ना कि हर समाज का अलग अलग बोर्ड है। केस कला बोर्ड है, नाई का काम हर एक आदमी करता है, बल्कि केस कला बोर्ड जो ओरिजिनल कुमार है या नाई का काम करते हैं उनको मिला हुआ है। और राम गोपाल जी हमारे विश्वकर्मा बोर्ड के अध्यक्ष है, तो उनको मिला हुआ है। सुतार है, वो ओरिजिनल सुतार है। अरे सुतारी काम तो हर एक आदमी करता, उन्हें क्यों तो नहीं मिला? इसीलिए मैं निवेदन सरकार से यही है कि इस माटी कला बोर्ड है ओरिजिनल कुमार को ही दिया जाए, ना कि अदर को। ये तो हमारे देशवाड़ी कुमार है, वो क्षेत्रीय राजपूत है, वो अपने आप को क्षेत्रीय राजपूत बताते हैं। और उसके बाद में हमारे उनके पिछली सरकार ने 2 बोर्ड बना रखे हैं, एक स्थापत्य कला बोर्ड, एक श्रीयादेव माटी कला बोर्ड। पहले एक माटी कला बोर्ड था, उसमें भी हमारी समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, कि इसलिए हमारी समाज पिछड़ी हुई है। तो सरकार यही चाहती है जो समाज पिछड़ी उसको उत्थान के लिए अलग अलग बोर्ड बनाया जाए, बल्कि हमारी समाज के अंदर तो वो बढ़ गई क्षेत्रीय राजपूत कुमार, तो हमारी समाज का कोई नंबर ही नहीं आते। मूल ओबीसी है, उसमें जब जो हमारा मूल ओबीसी में आता है उसमें जाट विष्णु दोष हो दिया, तो हमारा आके वो जाट विष्णु खाते, तो जो पिछड़ी जाती है उसको वो कहाँ जाए? ना उसको राज में भागीदारी मिलती है, ना कोई इसमें नौकरी में भागीदारी मिलती है, क्योंकि वो हर चीज़ में पैसे में भी सक्षम है और राजनीति में सक्षम है, वो तो पीछे रह जाता है। इसमें भी सोचना चाहिए सरकार को। मूल ओबीसी के अंदर अलग कैटेगरी बना दीजिए आरक्षण की, कि इतना मूल ओबीसी को इतना कोटा मिलेगा, और बाद में 2 जाट विष्णु या ये उनको अलग एक कोटा मिलना चाहिए। तो मूल ओबीसी के तो वो खा जाते पूरा हक, जितना भी हक उनको वो ले जाते। तो हमारी समाज को यार मूल ओबीसी कुछ मिलता नहीं है। और जैसे हमारी समाज के बाद जब देशवाड़ी कुमार है जो क्षेत्रीय राजपूत है, वो हमारा खा जाते, हमारा तो कुछ मिलता नहीं, जैसे पिछड़ी रहती। वो कितनी मेहनत करके वो बर्तन बनाता है, ठीक है ना। और हर क्षेत्र के अंदर मोदी जी भी कह रहे हैं, दीपक है, मिट्टी के बर्तन है, उससे कैंसर भी ठीक होता है, इससे शरीर में अच्छी गुणवत्ता भी आती है, बल्कि उसका ध्यान नहीं रखा, धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। अब आज कहाँ है? हर क्षेत्र के ट्रैक्टर हो गए, बैल ऊँट गाड़े कहाँ रह गए? लुप्ति हो रही है, उस पर ध्यान नहीं दिया तब हो रही है। तो इसीलिए प्रत्येक समाज के जो कार्य है उनको ध्यान देना चाहिए, सरकारों को भी उनके जो भी काम है उन पर ध्यान देना चाहिए। सोनार का है, चाहे कुम्हार का है, चाहे नाई का है, चाहे दर्जी का है, उस समाजों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ओबीसी समाज पूरे पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो पिछड़ी जाते हैं उनको उत्थान के लिए आगे लाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जिनका हक है उनको अपना पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो छगनलाल जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आपको भी, आपने इतना समय दिया हमारे को और हमारी बात सुनी, और हर क्षेत्र में आप जा रहे हो और हमें बहुत ही खुशी है, आपका चैनल देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।